आज की वीडियो में हम क्रेडिट नोट बनाकर सीखने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हम ई इनवॉइस बनाते हैं, तो ऐसे में हम क्रेडिट नोट किस प्रकार से इशू करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो स्पेशली आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखनी चाहिए। और यदि आप एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हो तो क्या ही कहना भाई साहब, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का लिया है और किस केस में हम क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं कि यदि आपके अलग अलग प्रकार के बिजनेसेज हैं तो आप क्रेडिट नोट किन किन कंडीशन में इशू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको किन कंडीशन में क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आऊँगा और उसके बाद अकाउंट्स बुक में आकर यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में आपको दिखा देता हूँ। तो जनवरी में दोस्तों मैंने 14 तारीख को यहाँ पर एक इनवॉइस काटा है 22 नंबर का, यानी कि इसकी वैल्यू 18,89,987 रुपये है। ये सेल मैंने दिखा दी थी। अब रेलवे से मेरा यहाँ पर बिल लौट कर वापस आ गया है और बिल डिटेल में जब मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर मैं इस तरह से रिकवरी डिटेल्स पर आऊँगा तो आप देख सकते हो 18,51,368 रुपए का ये मेरा बिल रेज होना था। यानी कि इसमें कुछ आइटम्स में वेरिएशन हुआ है, कुछ करेक्शन हुआ है, तो अब मुझे ये 18,51,368 रुपए का बिल बनाकर भेजना है। तो ये वाला बिल मेरा बेकार हो गया। अब इस बिल को मैं वापस से क्रेडिट नोट इशू करके इसे रिजेक्ट करूंगा। यानी कि दोस्तों इसका ई इनवॉइस मैं बना चुका हूं और ई इनवॉइस मैंने इसका 14 जनवरी को ही बना दिया था। अब ये इनवॉइस कैंसिल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका एक ही तरीका है, हम क्रेडिट नोट इशू करके इस वाले पूरे अमाउंट को हम फिर से खत्म कर देंगे और उसके बाद में हमको आज की डेट में वाउचर नंबर 23 यानी कि एक नया इनवॉइस हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब क्रेडिट नोट बनाकर देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों मुझे सेम पार्टी रखनी है और सेम अमाउंट लेना है, तो मैं इसलिए इसी वाउचर को एक बार Alt+2 दबाकर कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद में वहीं से हम वाउचर को चेंज कर लेंगे। तो मैंने यहां पर Alt+2 किया और अब दोस्तों Alt+F6 मैंने यहां पर दबाया तो मेरा क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों मुझे सेम अमाउंट रखना है, सारा सब कुछ सेम रखना है, लेकिन F2 दबाकर आज की डेट में यहां पर डाल देता हूं। इस तरह से मैंने आज की डेट डाली, पार्टी हमारी सेम रहने वाली है और वो हमारा पहले का 22 नंबर का इनवॉइस था, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में मैंने 22 डाला और 14 तारीख का ये मेरा इनवॉइस था। तो इस तरह से मैंने ये डेट डाल दी। अब मैं एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर सर्विसेज में मैं सेम सर्विस रहने दूंगा। अब मैंने पहले के वाउचर को ही यहाँ पर कॉपी करके बनाया है, इसलिए यहाँ पर माइनस में फिगर आ रहा है, तो मैं फिर से इसी फिगर को यहाँ पर पुट अप कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा अमाउंट डलकर आ चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रोवाइड जीएसटी इनवॉइस डिटेल को यस करना है और उसके बाद में एंटर प्रेस करके यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमको रीजन बताना होगा कि हम क्रेडिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं। यदि आपके अलग अलग प्रकार के बिजनेसेज हैं तो ऐसे में आपके सेल्स रिटर्न हो सकती है, यानी कि जो भी आपने अपने कस्टमर को माल सेल किया था तो उसने किसी भी कारण से इस माल को वापस रिटर्न कर दिया, तो ऐसे में आप ये एक नंबर का कोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो माल सेल कर देते हैं लेकिन बाद में वो डिस्काउंट देते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। जितने का डिस्काउंट उन्होंने दिया है उतने से एंट्री आपको क्रेडिट नोट की दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा काफ़ी सारी कंडीशन में ये अलग अलग रीजन्स आपके पास हो सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दोस्तों जो रीजन है वो करेक्शन इन इनवॉइस का है, यानी कि मेरे इनवॉइस में करेक्शन हुआ है। पहले जो इनवॉइस था
उसका अमाउंट मेरा गलत है और डिपार्टमेंट ने मुझे फिर से इनवॉइस मांगा है। तो ऐसे में हम उस इनवॉइस को तो सुधार नहीं सकते और अब हम इस इनवॉइस में करेक्शन है, इसीलिए क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो सिंपली मैं यहां पर ये सेलेक्ट करूंगा। अब यहां पर दोस्तों बायर्स डेबिट नोट नंबर में हमको यहां पर ब्लैंक रखना है, क्योंकि दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के केस में अब हमको रेल ने डेबिट नोट तो इशू किया नहीं है, उन्होंने तो डायरेक्ट हमसे करेक्शन करवाया है इनवॉइस के अंदर। तो ऐसे में हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। यदि आपके केस में डेबिट नोट पार्टी भेजती है तो आप यहाँ पे उस डेबिट नोट का नंबर और वो डेट भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ूंगा और इस प्रकार से एंटर करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाएंगे। तो दोस्तों यहां पर एंटर करते ही हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इसका ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो। तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल हमको इसका ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि जब हमने सेल किया था तब भी इसका ई इनवॉइस जनरेट किया था और अब हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तब भी हमको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है, ताकि ये हमारे ई इनवॉइस के पोर्टल पर शो हो जाएगा और हमारे GSTR1 के अंदर भी ये ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच जाएगा। तो अब दोस्तों मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर इस तरह से हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो हम यहां पर हमारे ई इनवॉइस के यूजर नेम और पासवर्ड डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते ही इस तरह से हमारा ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे इसका प्रिंट आउट निकालने की कोई खास जरूरत है नहीं। यदि आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आने के बाद में Ctrl+P करेंगे और इस प्रकार से मैं आपको इसका प्रीव्यू चेक करवा देता हूँ। बाकायदा इसके QR कोड यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं और IRN नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर डलकर आ चुके हैं। मुझे यहाँ पर क्रेडिट नोट प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो रेल को एक नया इनवॉइस जनरेट करके देना है ताकि मेरा करेक्ट अमाउंट का इनवॉइस वहां पर लगा सके। अब दोस्तों इस एंट्री से हमारा क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो मैं एक बार आपको GST रिपोर्ट में दिखा देता हूं कि अभी भी इस इनवॉइस की लायबिलिटी शो कर रहा है या फिर वो वहां से लेस हो चुकी है। तो GSTR रिपोर्ट में आने के बाद में GSTR1 में आएंगे और यहाँ पर Alt+F2 करके मैं जनवरी की यहाँ पर पीरियड डाल लेता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा क्रेडिट नोट शो कर रहा है और इसके अलावा हमारा एक इनवॉइस पहले का था जो सेम अमाउंट का था। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं, एंटर प्रेस करेंगे और फिर से एंटर करके 14 तारीख का ये इनवॉइस था और 22 नंबर का ये इनवॉइस था। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट नोट से लेस हो चुका है और टोटल अमाउंट में हमारी लायबिलिटी बिल्कुल 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब दोस्तों हम इसी इनवॉइस का एक नया इनवॉइस जनरेट करेंगे, यानी कि उसका अमाउंट चेंज रहेगा। तो अब उसको किस प्रकार से हम करेंगे, उसका अमाउंट ये रहने वाला है 18,51,368 रुपए, ताकि हम इसे रेल के पोर्टल पर अपलोड कर सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली फिर से सेल्स वाउचर पर आ चुका हूँ और क्योंकि मुझे सेम पार्टी लेनी है और सेम सब कुछ काम करना है, इसलिए मैंने Alt+2 करके इसका डुप्लीकेशन बनाया और यहाँ पर वाउचर डेट में मैंने आज की डेट डाली। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक डल के मेरा आ चुका है, आप अच्छे से एक बार इसे चेक कर लेना। यहाँ पर नेक्स्ट इनवॉइस नंबर आना चाहिए और अमाउंट में अब आपको नया अमाउंट यहाँ पर डाल देना है, यानी कि आप देख सकते हो 18,51,368 रुपए इंक्लूसिव ऑफ GST आपका होना चाहिए। तो नीचे आप यहाँ पर देखोगे 1 पैसे का डिफरेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और राउंड ऑफ भी इसके अंदर लगा दूंगा। तो इस प्रकार मैंने राउंड ऑफ किया और अब दोस्तों एंटर प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल यस करूंगा और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। हमसे पूछा जाएगा क्या आप इनवॉइस बनाना चाहते हो, एंटर प्रेस करेंगे और हमारा इनवॉइस जनरेट हो चुका है। इस प्रकार मेरी नई एंट्री आ चुकी है। अब मैं एक बार GST के पोर्टल पर दिखा देता हूं कि इसकी लायबिलिटी यहां पर शो
हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से मैंने जनवरी का पीरियड डाला और यहाँ पर एंटर प्रेस किया। आप देख लीजिए हमारी लायबिलिटी यहाँ पर शो हो रही है। यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 2 वाउचर टोटल हो चुके हैं, जिसमें से एक वाउचर ऑलरेडी लेस हो गया और एक वाउचर हमारा ये 23 नंबर का अब आ चुका है। इसका टैक्स हमको जनवरी के रिटर्न के साथ में भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो। आपकी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जब भी हम माल को रिटर्न करते हैं तभी हमारा क्रेडिट नोट इश्यू किया जाता है। यहाँ पर सर्विसेज के केस में भी मैंने आपको क्रेडिट नोट इश्यू करके बता दिया है और बिल्कुल वैलिड है। अब इस नए इनवॉइस को आप WCMS के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हो और आप रेल को दे सकते हो। इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भाई साहब जरूर सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।